राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप लोगों को भली भांति परिचित है कि करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ पे हर सुहागन स्त्री अपने पति के लिए व्रत रखती है। तो ज्योतिष विद्या के अनुसार करवा चौथ का जब हम व्रत रखते हैं तो कुछ नियम होते हैं। अगर हम उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो करवा चौथ के व्रत का संपूर्ण फल हम लोगों को प्राप्त नहीं होता। मेरा तो पहला करवा चौथ, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि मैं भी शादीशुदा हूँ और मेरा भी प्रथम ही करवा चौथ है। अभी हाल फिलहाल में ही मेरा विवाह हुआ है, लेकिन मैं कथावाचक हूँ तो मैं ज्यादा साज श्रृंगार नहीं करती हूँ, क्योंकि जितने भी कथावाचक होते हैं वो अपना साज श्रृंगार श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। तो करवा चौथ से संबंधित कुछ नियम मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो आपको जानने बहुत ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट नियम है नंबर 1, आपको करवा चौथ पे सूर्य उदय से पहले ही उठना होता है। पंजाबी लोगों में तो कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि सुबह सुबह सरगी खाते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मान्यता के हिसाब से अलग अलग प्रकार से व्रत रखा जाता है। अब आपके घरों पर भी ऐसा होता है तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको उठना सूर्य उदय से पहले ही है, क्योंकि करवा चौथ के जो व्रत का मुहूर्त है वो भी सुबह सुबह 6 बजे से प्रारंभ हो रहा है। तो आपको सूर्य उदय से पहले करवा चौथ पे उठना है। नंबर 2 जो नियम है वो मैं आपको बताती हूँ कि करवा चौथ पर आपको किसी भी सफेद वस्त्र, भूरे वस्त्र और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने होते। अर्थात आपको सफेद, भूरे और काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने होते हैं। ऐसा शास्त्रों में मनाही है, ऐसा ज्योतिष विद्या में मनाही है कि करवा चौथ पे आप इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग नहीं कर सकते। तीसरा नियम मैं आपको बताने जा रही हूँ कि करवा चौथ पे दूध, दही, चावल और उजाले के जो वस्त्र होते हैं, अर्थात सफेद वस्त्र किसी को दान नहीं करते। करवा चौथ पर ये 4 चीजें दान नहीं करी जाती हैं। दूध, दही, चावल और सफेद वस्त्र कभी भी करवा चौथ पे दान नहीं किए जाते हैं। वैसे तो नित्य प्रतिदिन अपने माता पिता के पैर छूने अति उत्तम होता है, लेकिन करवा चौथ पर अगर हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो करवा माता की कृपा हम पर सदैव बनी रहती है। करवा चौथ के दिन आपको ये गलती भी नहीं करनी है कि आपको किसी भी पराये पुरुष का ख्याल भी अपने मन में नहीं लेके आना है। इससे करवा माता नाराज हो जाती है और व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कोई भी व्रत करते हैं तो केवल ये नहीं कि हम शारीरिक रूप से कर रहे हैं, व्रत हमें मानसिक रूप से भी करना चाहिए। अर्थात ये नहीं कि हमने उपवास रखा हुआ है और हमारे दिमाग में गोलगप्पे भून रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, अगर हमने अपने पति के लिए व्रत रखा है तो हमारे दिमाग में पूरे दिन हमारे पति के अलावा पराये पुरुष का नाम, पराये पुरुष का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। ये भी सुहागन स्त्रियों को और किसी भी सुहागन स्त्रियों को हमें उस दिन चुगली नहीं करनी चाहिए। किसी भी सुहागन स्त्रियों को लेकर भला बुरा नहीं बोलना चाहिए। करवा चौथ वाले दिन ही मैं आपको बता रही हूँ, करवा चौथ वाले दिन आप कोई भी श्रृंगार का सामान, जैसे कि चूड़ी होगी, आपकी बिंदी होगी, आपका सिंदूर हो गया, भूल कर भी उनको कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, जब वो करवा चौथ में चूड़ियां पहनती हैं तो चूड़ी एक आधी चटक जाती है या टूट जाती है, तो उस चूड़ी को आप बहते हुए पानी में प्रवाहित कर सकती हैं या फिर भगवान के चरणों में समाहित कर सकती हैं। उन चूड़ी को कूड़े में नहीं फेंकना है। बहुत सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि वो पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती है, तो ये बिंदी पसंद नहीं है, उसको फेंक देती, तो नहीं। तो करवा चौथ पे जो भी सुहाग का सामान होता है उसको कूड़ेदान में नहीं फेंकना होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना होता है। साथ में करवा चौथ वाले दिन आपको सात्विक भोजन ही आपके घर पे बनना चाहिए। मान लीजिए आपका तो व्रत होता है, लेकिन अगर आप किसी के लिए भोजन बना रहे हैं तो करवा चौथ वाले दिन सात्विक भोजन ही घर पे बनना चाहिए। और इस नियम का पालन केवल महिलाएं नहीं, उनके पति को भी करना चाहिए। अर्थात अगर महिलाएं सात्विक भोजन बनाती हैं तो पतियों का फर्ज बनता है कि वो सात्विक भोजन खाएं। इससे करवा माता की कृपा आप पे बनी रहती है, करवा माता प्रसन्न होती है। करवा चौथ वाले दिन सिलाई, कढ़ाई और कटिंग किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होता है। मतलब अर्थात सुई से संबंधित या फिर कैंची से संबंधित कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए उस दिन। अब मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा कि वो करवा माता की कथा सुनने के तत्पश्चात अपना समय
पास करने के लिए ताश खेलती हैं, तो ये भी बहुत ही गलत बात है। करवा चौथ वाले दिन सोना निषेध होता है, अर्थात आपको सोना नहीं है, नींद भी आए तब भी नहीं सोना है, आपको ताश भी नहीं खेलने हैं, किसी की चुगली इत्यादि भी आपको करवा चौथ वाले दिन नहीं करना है। पूरे दिन आपको माता पार्वती का ध्यान रखना है, माता पार्वती की कथा सुननी है, माता पार्वती का भजन इत्यादि करना है और अपने पति का आपको मन में ख्याल रहना है। और करवा चौथ वाले दिन आप जितना हो सकते हैं शगुन का सामान, जो भी सुहाग का सामान है, जैसे कि मेहंदी हो गई है, बिंदी हो गई है, सिंदूर हो गया है, वो आप जितना हो सके उतना दान कीजिए। इससे आपके पति की आयु लंबी होती है और व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। तो ये कुछ नियम है जो आपको करवा चौथ पे विशेष ध्यान देने होते हैं। तो आप पूरा श्रृंगार कीजिए और मुझे भी कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी फोटो भेजिए। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि एक फोटो तो आप लोगों के लिए लगा ही दूं, लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी कथावाचक होते हैं वो अपना पूरा श्रृंगार श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं और वो कम ही श्रृंगार करते हैं। जैसे कि मैं भी शादीशुदा होने के बावजूद भी आप देख रहे होंगे कि मेरे गले में तुलसी माला है, मस्तक पे तिलक है, हाथ पे भी कुछ नहीं है। तो हाँ, ये जरूर है कि पैरों में बिछुए जरूर होते हैं। तो आप भी करवा चौथ वाले दिन करवा चौथ का व्रत रखिए और इन नियमों का पालन जरूर कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि हमारे सनातन धर्म की आन बान शान जो भी करवा चौथ का व्रत आप सभी महिलाएं रख रही हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी यूट्यूब चैनल हरी बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। राधे श्याम।